असीम बकार जी, जब हाई कोर्ट का आदेश होगा तो यहाँ पर मान मनोबल तो नहीं किया जाएगा ना कि भैया घर खाली कर दो। हाई कोर्ट का आदेश लोग अगर नहीं मानेंगे, यहाँ पर मुनादी कराई जा रही थी, लोगों को जानकारी दी जा रही थी, अब नहीं करेंगे तो फिर अब ढहा दिया गया। इसको लेकर फिर इतना ज्यादा क्यों कि वक्त पे लोग इसमें शामिल क्यों नहीं किए गए, उनको सर्वे में क्यों नहीं शामिल कराया गया, इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? वकार साहब, आप लोग भी मतलब इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं क्या? मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनना है तो बड़ा मुद्दा मिल गया, अब इस पर भड़काऊ बयान देते जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो देश ये समझ ले कि अवैध निर्माण क्या है। जो निर्माण सरकार के कानून के विरुद्ध, बिना कानून के खिलाफ जाकर और संविधान के खिलाफ जाकर निर्माण किया जाए बिना आज्ञा के, वो अवैध निर्माण है, उसको तोड़ देना चाहिए। जो पुलिस बुलडोजर लेकर वहां गई थी, हर थाने में संविधान यह कहता है कि किसी थाने में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता, और हिंदुस्तान के हर थाने में धर्मस्थल का निर्माण हो चुका है। तो जो लोग खुद संविधान नहीं मान रहे हैं, कानून के खिलाफ हैं, वो दूसरे को सबसे पहली बात तो कैसे कह सकते हैं कि हम कानून की मुखालफत कर रहे हैं? अगर आप साबित कर दीजिए यहाँ की संविधान इजाजत देता है। हिंदुस्तान के 90% पार्कों में अवैध धर्मस्थल है, 70% चौराहों पे कब्जा करके अवैध तरीके से धर्मस्थल बनाए गए हैं। तो खाली मुसलमानों के अवैध निर्माण दिखते हैं, आपको अपने नहीं दिखते हैं। कहाँ परमिशन है उसमें? कानून कहता है कि पार्क में बनाइए। अभी संजीव झा जी ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। अभी यहाँ पर माता जी के मंदिर के पास वहां पर भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अभी संजीव झा जी ने ही बताया ना कि हनुमान मंदिर के पास जो अतिक्रमण था उसको भी हटाने का काम किया गया। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? तो जब होता है तो हिंदू समुदाय तो हंगामा करता नहीं है ना, हिंदुओं का कोई नेता आगे आता है, और ये हो गया तो आ गए मुसलमानों के नेता यहाँ पर अवैध अतिक्रमण का भी पता नहीं बुलाती क्यों है आप? हाँ बोलिए। सबको आप बोलने के लिए 5-5 मिनट का टाइम देती है, मुझे बोलने नहीं देती हैं आप। बता रही हूँ मैं कह रहा हूं कि चलिए पार्क में कर लिया, फुटपाथ पे कर लिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो पुलिस बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण हटाने गई थी, उसी के थाने में अवैध निर्माण है। और संविधान, भारत के संविधान को अनदेखा करके किया गया है। कौन गिराएगा उसको? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हाई कोर्टों का आदेश है, आप उसको तो मानते नहीं। सांसद जी इस पर भी कुछ उल्टी सीधी बोल देंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अपने मुखबिर, अपने लोग किया गया है, जो मुसलमानों की भीड़ में मिलकर अफवाह उड़ाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ना है आप? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अवैध इमारतों के आगे मंदिर बना लिए हैं कि उनके मंदिर के पीछे उनकी इमारत जो अवैध है वो बच जाए। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप लोग? सारा अवैध निर्माण मुसलमानों को दिखता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही अवैध है, आप लोग सब जायज हैं। किसी के पास अगर जवाब हो तो दे दीजिए मुझे इस बात का। ठीक है सुधांशु जी, उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं उसके आसपास की इमारतें ही आपको अवैध नजर आती हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगाया गया ना कि महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए अनेक मंदिर हटा दिए गए। अब आप बोल रहे थे ना। और दूसरी बात, आपने कहा किसी भी सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, तो एएमयू में होना चाहिए कि नहीं? और सरकारी धार्मिक स्थल छोड़ो, सड़क पे नमाज, पार्क में नमाज, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज, एयरपोर्ट पे नमाज, और अब तो क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैदान में नमाज कर दी मेरे भाई। और भदौरिया जी से एक बात कहना चाहता हूं। भदौरिया जी अभी पूछ रहे थे, आप जवाब दे दीजिए। भदौरिया जी एक लाइन और, भदौरिया जी अभी संगीत रागी जी से पूछ रहे थे कौन विदेशी है कौन है, तो जरा सैयद असीम वकार से पूछ लीजिए कि इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी और आपके मौलाना महबूबुल्लाह से पूछिए कि वो अपना ओरिजिन भारत से मानते हैं विदेश से मानते हैं। भदौरिया जी जानकारी लेके तब बोलिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। चैलेंज करके पूछता हूं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। एक तो सुधांशु जी आए, उन्होंने आते ही बोला, अपनी सरकार की पोल खोल दी कि भैया ट्रैफिक दिल्ली का इतना गंदा है कि मैं अपनी डिबेट तक में नहीं पहुंच पाता हूं। वाह भैया सुधांशु जी, आपको बधाई हो। जो हम लोग कहते हो आपने ऑन कैमरा कह दिया कि ट्रैफिक इतना गंदा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि आप तो कहते थे मस्जिद में गए थे, मौलवी गंदा तो नहीं कहा उस समय, वो आप बोले थे सांसद हैं। आप बोलिए, आप ही बताइए कि आप अभी प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं टीवी डिबेट में या सांसद की हैसियत से बैठे हैं? तो आपके नीचे प्रवक्ता लिख के आ रहा है, तो प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं ना। तो रोल बदलता रहता है, कभी प्रवक्ता होता है एक व्यक्ति, कभी सांसद होता है, कभी एक बाप होता है। कोई बेटा, कोई सांसद अपने बाप को, अपने बेटे को जाके बोलता है बेटा मैं सांसद हूं, बाप नहीं हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, इन्होंने बोला जरा पूछेगा वो क्या है, विदेशी हैं कि परदेशी हैं,
सुधांशु में डंके की चोट पे सुधांशु जी कहता हूं, सारे के सारे हिंदुस्तानी और कट्टर हिंदुस्तानी हैं और अपनी भारत माता से प्यार करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की आजादी में हंसते हंसते इस्फाकुल्ला खां फांसी पे झूल गए थे। ये वही देश है जहां शहीद भगत सिंह फांसी पे झूल गए थे। ये वही देश है जहां चंद्रशेखर आजाद अपने आप को देश के लिए शहीद कर गए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमान हर बात में बताने की क्या जरूरत है? जो गलत है वो गलत है। अभी आप बाप से होते हुए नहीं करते हैं, आप कर रही हैं चित्रा जी, आप सोच के साथ कहना पड़ रहा है, आप कर रही हैं, आप लेकर आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ आए करिए ना। उसी की बात उन्होंने बोला, तैयारी के साथ आते हैं और फिर डिरेल करते हैं। पूरी तैयारी के साथ आप नहीं है चित्रा जी, आप तैयारी के साथ नहीं है, आप नहीं तैयारी के साथ, आप बीजेपी की बैटिंग करने के साथ हैं। करा ली बेइज्जती? मैंने बोला अरे आप, मैं ढंग से कर रहा हूं लेकिन आप बीजेपी की नहीं कर पा रही हैं। आप बीजेपी का भट्टा बैठा देंगी मुझे लग रहा है। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं सुधांशु जी के सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप पता नहीं कहां चले गए। संगीत रागी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए ये सवाल तो तयशुदा तौर पर पूछा जाएगा ना, आधी रात को कार्रवाई क्यों की गई? मस्जिद एक संवेदनशील मामला होता है, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। छोटी सी भी अफवाह चिंगारी जो आग का रूप धारण कर लेती है, ये हम और आप बखूबी समझते हैं। आधी रात को कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? संगीत रागी जी, यही सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गलती किसकी है? क्या पुलिस की गलती है या उन लोगों की गलती है जो रामनवमी के जुलूस पर भी पत्थर लेकर के पहले से जुगाड़ करके रखे रहते हैं कि फेंक देंगे? गलती उनकी है। ये दुर्गा पूजा के पंडालों पर जो पत्थर बरसाने के लिए पहले से व्यवस्था में लगे रहते हैं, गलती उनकी है या पुलिस की है जो रात में मोटरसाइकिल पर चलते हुए कि अरे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद और मिलिट्री आ गई है, बाहर निकल करके आओ, इस प्रकार की दरअसल इनकी कुटाई होनी चाहिए थी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुटाई के बाद कोई अब नहीं आता है। तो किसने मना कर दिया? संभल के अंदर नहीं, बरौली के जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़िए, करिए कुटाई, किसने मना कर दिया? संगीत रागी जी, मेरा ये सवाल है, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए संगीत रागी जी, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा दर्शक देख रहे हैं, दरअसल इस हिस्से में जो जमाती थे वो यहाँ पर आते थे, रहते थे, खाना पकाना जो भी होता था यहाँ पर वो करते थे। बगल में मस्जिद है। लोग ये कह रहे हैं यहाँ के कि जब इस पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ तब यहाँ पर बवाल ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। अब सवाल यह है, क्या ये मस्जिद का हिस्सा था या ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है? इसको लेकर एक पतली सी परत है जो पूरी तरह से साफ नहीं है संगीत रागी जी, उसको लेकर दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तय कौन करेगा? ये तो दस्तावेज तय करेंगे ना, और दस्तावेज तो कोर्ट में गया था। बिल्कुल, कोर्ट ने बताया कि ये वक्त की जमीन नहीं है, ये तो प्रमाणित हो चुका था, कोर्ट के आदेश पर है। ये जिहादी और जमाती दोनों एक ही है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये जिहादी और जमाती तय करेंगे कि ये कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी जमीन भारत सरकार की है। यदि डिस्प्यूट होता है तो तय कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा, तय करेगा। जिहादियों का ये गिरोह तय करेगा, ये सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगी यदि डिस्प्यूट होगा तो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बोलिए संजीव झा जी। संजीव झा जी, आपने संगीत रागी जी राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, वो क्या कहते हैं? जमाती और जिहादी एक ही होते हैं। तो जो इस तरह से जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना सूट कर रहा है इनको। बस हिंदू मुसलमान का डिबेट हो जाए, इनको बड़ा सूट करता है। मसला ये नहीं है चित्रा जी, मसला ये है कि दिल्ली में 1 तारीख से लेकर आज तक 11 मर्डर हो चुके हैं और रोज मर्डर हो रहे हैं। ठंड से 60 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। आज से 4 दिन पहले झुग्गी टूटा, सड़कों पर लोग 4 डिग्री के टेम्परेचर में सो रहे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं। आज दिल्ली में गंदे पानी, लोग घर में जा रहे हैं और कहीं इंदौर जैसा हादसा ना हो जाए, ये सारा मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। ये हिंदू मुसलमान का डिबेट शुरू हो जाएगा। फिर एक तरफ से ये जहर बोएगा, दूसरी तरफ से वो जहर बोएंगे। आपको आपने बिल्कुल ठीक गिनाया, वाल्मीकि मंदिर तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि आरएसएस का जो घर बना है उसकी पार्किंग चाहिए थी इनको। झंडे वाला की मंदिर तोड़ दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केवल ये हिंदू मुसलमान का डिबेट होता रहे। ये पत्थर फेंकने वाले लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई हुए? बताइए, अभी तक कभी आइडेंटिफाई, मैं आज कहता हूं कभी आइडेंटिफाई नहीं होंगे। टीवी पे डिबेट करेंगे केवल ये, क्योंकि यही शूट करता है इनको। बस इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अनुराग भदौरिया जी, अब आपके पास आते हुए, आपके रामपुर के सांसद वो बीती रात यहाँ पर क्या कर रहे थे?
खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भीड़ को उकसाने का काम उनकी ओर से किया गया है। अनुराग भदौरिया जी, अब ऐसा करेंगे सांसद साहब? उन्होंने जितना हमने सुना, चूंकि कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि होता है तो उसके जानने वाले लोग होते हैं, उन्होंने उन्हें फोन किया। चूंकि वो भी एक मस्जिद के इमाम है तो अपने मस्जिद के लोगों के पास गए, जैसा वो बता रहे हैं कि मस्जिद के लोगों से उन्होंने बात की और बात करने के बाद शांत की बात करके वो अपना चले आए। उसके बाद ये जो हुआ है सो हुआ है। बस उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए होता है ना कुछ नाम मिल जाए, बस नाम मिल जाए उसको उछाल दें फुटबॉल की तरह। उछालने के बाद उसमें क्या है नहीं है पता नहीं, उछाल दिया हमने, जैसे ना सिक्का उछाल दिया, अब तुम समझो हमने क्या उछाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। जैसा उन्होंने कहा कि हम भाई कोई फोन आया तो हम वहां पे गए, देखा, मस्जिद कमेटी से बात की और उसके बाद शांति की बात करके वापस आ गए। सवाल उठता है पत्थरबाजी की जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि भीड़ को उकसाने का काम किसने किया है? अनुराग भदौरिया जी, पुलिस वाले तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए आते हैं, पुलिस वाले पत्थर खाने तो आते नहीं है। और लोगों के अंदर हिम्मत कहां से आ जाती है कि पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म में पहने हुए लोग हैं उनके ऊपर आप पत्थरबाजी कीजिए? इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए? भीड़ को किसने उकसाया? पूरा सवाल यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। आपने कहा कि पत्थरबाज कहां से आ गए, यही तो मेरा सवाल है कि पत्थरबाज कहां से आ गए। अगर पुलिस वहां पे अतिक्रमण हटाने गई है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, कि कोई आदमी आ ना पाए, बैरिकेड कर देना, पूरी व्यवस्था को वहां पे सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारी व्यवस्था को ठीक से करके उसके बाद वहां पे कार्रवाई करना? तभी तो बात कही जाती है कि दिन में कार्रवाई करोगे तो कम से कम पता तो चलेगा कौन किधर से आया, कहां से आया। सवाल ये है सबसे बड़ा, बेचैनी शुरू हो जाती है। जो पत्थरबाज हैं अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो कुछ लोगों को दर्द होने लगता है। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को पत्थरबाज अगर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करे तो आप जवाब नहीं सुनना सिखाना चाहिए ना। और जो मस्जिद का पूरा हिस्सा है, अरे मेरा तो सवाल वही है जो अनुराग जी, मैं तो ग्राउंड पर हूं ना, आप इसी कमरे में बैठे हुए हैं, मैं तो यहीं पर मौजूद हूं जहां पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई आधी रात को हुई है। मैं एसी में नहीं बैठा हूं, ठंड है, एसी कहां चल रहा है भाई, ठंड में कहां एसी चल रहा है? मंगाए गए हैं ताकि मोटे मोटे जो छड़ हैं लोहे के उसको यहाँ पर तोड़ा जा सके, हटाया जा सके। एसी और कमरा और गर्म कमरे की बात मत कीजिए, आप अपना काम करने गई, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपने। हाँ देखिए, सवाल ये कि आपने कहा, जब हमें वही तो सवाल मेरा है, ये पत्थरबाज कौन है, कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, पत्थर कहां से और कैसे आप पहुंच जाते हैं? ये तो पुलिस का काम है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन काम है पता लगाना, हमारा आपका काम थोड़ी है। हम आप यहाँ पे झूठे वही तो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पत्थर एक आवाज उछालती है और हम आप उसको पकड़ते घूमते हैं। अरे सवाल पुलिस से होना चाहिए, प्रशासन से होना चाहिए कि भाई आप वहां पे अतिक्रमण हटाने गए थे तो आपने क्या सैनिटाइज किया था पूरे इलाके को? आपने पूरे इलाके की पूरी छानबीन की, सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे आपको करना चाहिए था ना, फिर पत्थरबाज कैसे पैदा हो गए? बात पुलिस वाले अस्पताल में अरे तो पुलिस वाले कार्रवाई करें ना, किसने रोका पत्थरबाज पे कार्रवाई? जो अस्पताल में फिर आप हल्ला मचा लें उनके ऊपर। अरे जो अस्पताल में आप उसको सेंसिटिव मत कीजिए, मैं उससे जो बात कर रहा हूं वो सुनिए, जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि पत्थरबाज को पकड़िए, जेल में डालिए। कौन खड़ा है पत्थरबाज के साथ, पहले ये बता दीजिए। जो आप बार बार हल्ला मचा रही पत्थरबाज पत्थरबाज, अरे खड़ा कौन है पत्थरबाज के साथ? पत्थरबाज को जेल में डालिए ना, कौन खड़ा है पत्थरबाज के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो न्यूज बनाने की जो आदत पड़ गई ना भारतीय जनता पार्टी की, ये गलत है। अरे लोग भाई आपका कानून व्यवस्था फेल होती है तो जेल में डालिए ना। समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े थे जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, जबरदस्त, और पुलिस जल्द से जल्द पूछताछ करेगी उनसे। वही खड़े थे पत्थरबाजों के साथ, जो खबर सामने आ रही है सूत्रों से। अरे वीडियो दिखा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति वहां पे उकसा रहा था, पत्थरबाजी कर रहे थे, वीडियो दिखाइए, फुटेज दिखाइए, मैं आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। खाली बातों से नहीं होगा कि बात उछाल दी, उछाल के न्यूज बन गई और कल से खत्म हो जाएगी, कल से पता नहीं चलेगा क्या हुआ, 2 दिन होगी बात होगी। अरे आवाज आ रही है, शाबाश, तुमने पुलिस वालों को यहाँ से भगा दिया, बहुत अच्छे। ऐसी ऐसी तो बातें की जा रही हैं। अब सवाल बड़ा यह है, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो, कौन कह रहा है? इतना ज्यादा कौन कह रहा है? हो जाता है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बताइए ना, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप ही लोग बोल रहे हैं महाराज, जबरदस्ती। अरे आप ही के सांसद बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है पब्लिक है, पब्लिक में जो बोलता है उस पे कानून है, कानूनी कार्रवाई होती है, न्यूज नहीं बनती है। से ये रिएक्शन आ रहा है।